हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे मई 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में चारधाम परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया है। ये टनल उत्तराखंड में कहाँ पे बनाया गया है? तो चंबा के शहर के नीचे से ये बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये टनल चारधाम परियोजना के तहत बनाया गया है। सबसे पहले तो एक तो इंडिया में चारधाम कौन कौन सा है? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में ही है, फिर द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो ये एक तो हो गया इंडिया में चारधाम है। और एक उत्तराखंड का खुद का अपना चारधाम है। कौन कौन सा? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये टनल जो बनाया गया ये उत्तराखंड के चारधाम परियोजना के तहत ही बनाया गया, जो कि 440 मीटर लंबा है। ये ध्यान में रखिएगा आप। और इस प्रोजेक्ट को जो है अक्टूबर में पूरी तरह से ख़त्म कर लिया जाएगा, पूरा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और चारधाम परियोजना के तहत कितने किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा? 889 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा। और इस पर टोटल जो खर्च आएगा वो आएगा 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और ये टनल जो बनाया गया ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये टनल बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो 889 किलोमीटर में से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 250 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बलवीर सिंह सीनियर जो हैं ये स्पोर्ट्स यानी कि खेल क्षेत्र से संबंधित थे। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये हॉकी से संबंधित थे, हॉकी से। और ये 3 टाइम के ओलंपिक गोल्ड मेडल के विजेता भी थे जिनका कि निधन हो गया। और साथ ही साथ ये एकमात्र भारतीय थे जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मॉडर्न ओलंपिक हिस्ट्री में चुना गया था। साथ ही साथ ये ओलंपिक के मेंस हॉकी फाइनल में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो इनका रिकॉर्ड था वो अभी तक अनबीटन है, यानी कि वो अभी तक टूटा नहीं है। तो इसीलिए ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये हॉकी लीजेंड है, ये भी पूछा सकता है स्टैटिक जीके से। और इन्हें 1957 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये हर एक साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी शांति सैनिकों यानी कि पीस कीपर्स को समर्पित करता है जिन्होंने यूएन के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। और इस बार यूएन पीस कीपर्स डे का थीम क्या था? विमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नो टबैको डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को हर एक साल। और इस बार ये WHO के द्वारा मनाया था। और इस बार इसका थीम क्या था? हैशटैग टबैको एक्सपोज्ड। इसे अगर डिटेल में जो समझाया गया था WHO के द्वारा, ये समझाया गया था कि जो टबैको जो इंडस्ट्री है, जो टबैको प्रोडक्ट बनाती है, चाहे सिगरेट हो, चाहे गुटखा हो, या फिर किसी तरह से टबैको का जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो आजकल इस तरह के टैक्टिक्स से बनाया जाता है कि जिसे आराम से बेच लिया जाए। एक तो यहाँ पे भी है 80% का जो वार्निंग जो रहता है, वो फिर भी इतने सारे टैक्टिक्स को अपनाया जा रहा है टबैको इंडस्ट्री के द्वारा, जैसे कि कुछ फ्लेवर डाल के, कुछ मेंथॉल डाल के, इस तरह से टीनेजर्स को भड़काया जा रहा है, उन्हें उत्साहित किया जा रहा है टबैको प्रोजेक्ट को यूज़ करने में। तो यही बताया गया है इस बार WHO के द्वारा कि इस जो टैक्टिक्स में न फंसे आजकल के बच्चे और टबैको का यूज़ ना करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में भारत और ब्राज़ील देश की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जो है किन किन को दिया गया है? तो ये इंडिया की तरफ से किन को दिया गया है? ये इंडिया की तरफ से दिया गया मेजर सुमन गवानी को। तो ये ध्यान रखिएगा। और ब्राज़ील की तरफ से किसे दिया गया है? अच्छा, ये मेजर सुमन गवानी जो है ये
इन्हें यूएन मिशन के तहत साउथ सूडान में तैनात किया गया था। यूएन मिशन के तहत साउथ सूडान में तैनात किया गया था। और ब्राज़ील के किस ऑफिसर को मिला है? तो ब्राज़ील के कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अराउजो को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, तो ये इसी दिन मिला, 29 मई को ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का निधन हो गया? तो अजित जोगी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और ये कब से कब तक मुख्यमंत्री थे? तो 2000 से लेकर 2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और ये इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? अजित प्रमोद कुमार जोगी। और ये एक IAS ऑफिसर भी थे। तो इनके निधन पर छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियासामी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो पेरियासामी कुमारन को सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये जावेद अशरफ का स्थान लेंगे। तो जावेद अशरफ पहले सिंगापुर के हाई कमिश्नर थे और अब जावेद अशरफ फ्रांस है, फ्रांस के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं जावेद अशरफ। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया हाई कमिश्नर और एक पढ़ लिया एम्बेसडर। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में बस शब्दों का अंतर है। जो कंट्री कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा हो, उस देश में जब हमारा कोई डिप्लोमेट्स जाता है तो हम बोलते हैं हाई कमिश्नर। जैसे कि इंडिया भी जो है कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करती थी इंडिया भी। तो इंडिया में भी हमारे देश से अगर कोई जो ब्रिटेन की पहले कॉलोनी थी अगर वहाँ से आएगी तो हम उसे हाई कमिश्नर ही बोलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस देश में 1100 वर्षीय शिवलिंग का पता लगाया है? तो ये है शिवलिंग। तो ये किस देश में पता लगाया गया है इसका? तो इसका पता लगाया गया है वियतनाम में। और ये छाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ये शिवलिंग निकाला गया है जो कि 1100 वर्ष पुराना माना जा रहा है। और ये जो छाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये मंदिर इंद्रवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। जो छाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये बनाया गया था इंद्रवर्मन द्वितीय के द्वारा, जो कि खमेर एम्पायर से बिलोंग करते थे ये राजा इंद्रवर्मन। और खमेर एम्पायर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? जयावर्मन द्वितीय ने। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके से कहा जाता है, जो कंबोडिया में जो एक मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ये किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, जो कि खमेर एम्पायर से ही बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका से पहले कौन थी? तो सेरेना विलियम्स। तो ये दोनों टेनिस खिलाड़ी ही हैं। और नाओमी ओसाका की जो है 1 साल की जो कुल कमाई है वो कितनी बताई गई है? तो नाओमी ओसाका की कुल कमाई थी 282 करोड़ के लगभग में इनकी कुल कमाई थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 37.4 मिलियन डॉलर अगर हम डॉलर में अगर बात करें तो। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन है? तो सेरेना विलियम्स ही है। फिर अगर बात करें हम यहीं पे मेल एथलीट के बारे में, तो मेल एथलीट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बने इस बार रोजर फेडरर। और ये पहली बार हुआ जब किसी टेनिस खिलाड़ी ने पहले पायदान पर अपनी जगह बनाई। तो इससे पहले ज़्यादातर फुटबॉल या फिर बेसबॉल इसी के खिलाड़ी रहते थे पहले पायदान पर कमाई के मामले में। और इस बार रोजर फेडरर पहले टेनिस खिलाड़ी बने जिन्हें पहला पायदान मिला। और साथ ही साथ इस बार जो मेल एथलीट और फीमेल एथलीट की बात करें तो दोनों, नाओमी ओसाका भी टेनिस से ही जुड़ी हुई हैं और रोजर फेडरर भी टेनिस से ही जुड़े हुए हैं। तो रोजर फेडरर की कुल कमाई थी 106.3 मिलियन डॉलर, अप्रॉक्स 802 करोड़ रुपए। दूसरे जगह पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे जगह पे लियोनल मेसी। मेल एथलीट की बात कर रहा हूँ मैं। और वहीं पे इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर को टॉप 100 में जगह मिली है कमाई करने वालों की सूची में। तो इसमें इससे पहले थे
और एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं, तो इनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली को 66 में रैंक पे रखा गया है और इनकी टोटल कमाई जो है अप्रॉक्स $26 मिलियन है, जिसमें जिसमें से $24 मिलियन जो है इंडोर्समेंट का पैसा है, जो ये ऐड करते हैं या फिर किसी जो कंपनी को इंडोर्स किया है, इसका पैसा है $24 मिलियन और $2 मिलियन जो है इनकी एक साल की कुल कमाई है, सैलरी है और प्राइज मनी है। तो अगर रुपये में देखा जाए तो 196 करोड़ रुपए। ये एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय हैं इस सूची में इंडेक्स में आने वाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइजर और नाइजीरिया अलग है, ये ध्यान रखिएगा। नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए, इनका नाम है प्रेम के नायर। प्रेम के नायर। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल। और जो नाइजर है, नाइजर की कैपिटल है नाइमी। नाइमी। और नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। ये ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है? तो द इकाबॉग पुस्तक की लेखिका है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग को बहुत लोग जानते भी होंगे, ये हैरी पॉटर की राइटर भी हैं और ये बुक लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन और फ्री जारी किया गया है, द इकाबॉग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास बैंक यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी या फिर ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनडीबी के अध्यक्ष जो हैं ये कौन है? अभी प्रेजेंट टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 जून को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे केवी कामत हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। लेकिन ये 7 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे और 7 जुलाई को ये पदभार ग्रहण करेंगे कौन? मार्कोस ट्राइजो, जो कि ब्राज़ील के हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया यानी कि उपाध्यक्ष ब्रिक्स बैंक का? तो इनका नाम है अनिल किशोरा। और एनडीबी का हेडक्वार्टर जो है वो है संघाई में। और एनडीबी ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए पांचों देश को, जो ब्रिक्स जो कंट्री है, इन पांचों देश को $1-1 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। और जो आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं डी, मात्सुगु अस्कावा, तो ये एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य में हर्बल सड़कों के रूप में 800 किलोमीटर सड़कों का विकास करेगी? तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम राज्य में 800 किलोमीटर हर्बल सड़क विकसित करेंगे, यानी कि जो सड़क बनाया जाएगा उसके दोनों तरफ जो हर्बल जो पेड़ होते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, सहजन, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटरोफा, इसके पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका उपयोग जो है मेडिसिनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड़ है, जिसका उपयोग मेडिसिनल के रूप में भी किया जा सकेगा। जो आयुर्वेदिक जो दवा है उसके रॉ मटेरियल में ये उपलब्ध हो सकेगा। और साथ ही साथ ये सॉइल इरोजन यानी कि भूमि क्षरण को रोकने में भी ये मददगार साबित होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूखमरी दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे ये हर एक साल 28 मई यानी कि 28 मई को मनाया जाता है और इसको मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और जो अभी जो कहा गया है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कि कितने लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 820 मिलियन लोग भूखमरी से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। और भूखमरी से क्या होता है? कुपोषण भी होता है। तो भूखमरी को दूर करेंगे यानी कि हम कुपोषण को खुद ब खुद कुपोषण दूर हो जाएगा। और 820 मिलियन कहने का मतलब है 82 करोड़ लोग भूखमरी से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हंगर किल्स मोर देन एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस कंबाइंड, यानी कि एड्स, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस से जितने लोग पूरे दुनिया में मरते नहीं हैं, उससे ज़्यादा लोग हंगर यानी कि भूखमरी से मर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और 60% ऑफ द वर्ल्ड्स हंग्री आर वेमेन, यानी कि जो मान लीजिए कि 100 लोग जो भूखे हैं उसमें से 60% जो भूखे हैं वो महिलाएं हैं।
और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इंडेक्स से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया को रैंक किया गया है 117 देशों में 102वें स्थान पे इंडिया है। और हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। सही है, आत्मनिर्भर बनना भी चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले जो हंगर है, भुखमरी है, उसे दूर करना चाहिए, गरीबी जो है उसे दूर करना है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भी बनना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर श्रीलेखा को किस राज्य में पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर श्रीलेखा को केरला में पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये आर श्रीलेखा जो है ये केरल की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, इनका नाम है थियरी डेलापोर्ट, थियरी डेलापोर्ट। और इसे ये किनका स्थान लेंगे? तो अबीदाली नीमुचवाला का। और अभी तो प्रेजेंट टाइम पे यही है अबीदाली नीमुचवाला, लेकिन थियरी डेलापोर्ट 6 जुलाई को ये स्थान ग्रहण करेंगे एमडी और सीईओ का। तो ये पहले विदेशी होंगे, ये पहले नॉन इंडियन होंगे जो इस कंपनी के विप्रो के सीईओ और एमडी होंगे। और ये कैप जेमिनी में रह चुके हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे थियरी डेलापोर्ट। और अभी जो कैप जेमिनी के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन और निकल जाता है, में की ही ये न्यूज़ है। कैप जेमिनी के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है एमान इज्जत, एमान इज्जत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ये हर एक साल 29 मई को मनाया जाता है। इसी दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। कौन? तो एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टैटिक जीके से कि पहले व्यक्ति कौन थे? तो सर एडमंड हिलेरी। और उनके साथ चढ़ाई करने वाले थे नेपाल के सिरपा तेंजिंग नोर्गे। और ये कब इन्होंने चढ़ाई की थी? 29 मई 1953 को। और साथ ही साथ इसी दिन इंडिया के मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया ने 29 मई को ही, ये ध्यान रखिएगा, 29 मई को ही, 29 मई 1965 को चढ़ाई की थी। और ये पहले भारतीय बने थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और जो मेजर हरिपाल सिंह का जो मैंने नाम बताया है, मेजर हरिपाल सिंह को पद्मश्री अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। तो ये रिटायर्ड मेजर हैं अभी और ये जिंदा हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक और किस राज्य ने 450 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन यानी कि अपग्रेडेशन के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसके तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक 170 मिलियन का कर्ज देगी महाराष्ट्र सरकार को। और इस कर्ज से 450 किलोमीटर जो सड़क है उसको अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें महाराष्ट्र के 2 जिलों की सड़क को अपग्रेड किया जाएगा और साथ साथ 11 स्टेट हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है? तो ये दिया गया है मिजोरम के द्वारा। और मिजोरम ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है। इससे क्या होगा? इससे खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्र में विकास होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो मिजोरम का जो सबसे प्रसिद्ध जो खेल है वो कौन सा है? फुटबॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये हर एक साल 25 मई को मनाया जाता है। और यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर तक पहुंच चुके हैं, और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं, गुमशुदा हैं। और जो 25 मई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। यानी कि अमेरिका में भी मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 25 मई को ही।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस मंदिर के सौरकरण यानी कि सोलराइजेशन के लिए योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल के लिए एक योजना शुरू की है और इस योजना के तहत कोणार्क सन टेम्पल को और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त हो सकेगी। तो 100%। और ये सन टेम्पल जो है ये किस स्टेट में है? तो ये ओडिशा में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं और दोनों तीनों न्यूज़ सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अमेरिका जो है अब WHO से अब कोई भी रिश्ते नहीं रखेगा, वो अपने सारे रिलेशन जो है टर्मिनेट कर रहा है। जो जितने सारे जो फाइनेंशियल जो असिस्ट दिए जाते थे WHO को वो बंद किया जा रहा है और जितने सारे प्रोजेक्ट पे काम किया जाता था WHO के साथ वो भी पूरी तरह से अब ख़त्म कर रहा है अमेरिका। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह आरोप लगाया है WHO पे कि WHO ने सही जानकारी नहीं दी और अनबाइस्ड तरीके से जो है WHO काम नहीं कर रहा है, ये पक्षपात कर रहा है। तो इसीलिए ये निर्णय लिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और साथ ही साथ US ने जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो दे रखा था हांगकांग को, ये भी समाप्त कर दिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना के द्वारा एक नया कंट्रोल लागू किया गया है हांगकांग पे। तो इसके तहत क्या होता था कि चाइना जो है हांगकांग को अपना सारा सामान देती थी और USA जो है हांगकांग से सामान लेती थी। तो फ़ायदा जो है लास्ट में चाइना को ही होता था। तो इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया जाता था हांगकांग को, ये अब समाप्त कर दिया गया है US के द्वारा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट डॉकसैट ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर हिस्टोरिक लॉन्च। तो अभी हाल ही में SpaceX जो है ये पहली निजी कंपनी बनी, पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी व्यक्ति को ये लेकर गया। और किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। और जो इसका जो कैप्सूल था वो था क्रू ड्रैगन कैप्सूल। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन 2 लोग गए थे? तो इस मिशन का नाम था डेमो 2 और इसमें कौन 2 लोग गए थे? बॉब बेकन और डॉग हार्ले। बॉब बेकन और डॉग हार्ले। तो ये ध्यान रखिएगा। और 19 घंटे तक का ये ट्रेवल था और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। और ये आप ध्यान ये रखिएगा कि 2011 के बाद अमेरिका का ये पहला अंतरिक्ष मिशन था। और ये SpaceX जो है ये किसकी कंपनी है? तो ये है एलन मस्क की। ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे लॉन्च किया गया केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और लास्ट न्यूज़ है कि हुनर हाट टू रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल। यानी कि हुनर हाट का जो आयोजन है वो शुरू किया जाएगा सितंबर 2020 में। किस थीम के साथ? तो लोकल टू ग्लोबल के साथ। और हुनर हाट क्या प्रोवाइड करती है? मार्केट और अपॉर्चुनिटी। आर्टिशियन को, क्राफ्ट्समैन को जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनको ये मार्केट और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हुनर हाट। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।